हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति के सारे सवाल बता दिए थे। अब मैं आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस 9A अभ्यास का पहला क्वेश्चन बताने वाला, जिसमें लिखा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक ये मीनार है, इस मीनार का ये पाद बिंदु है और ये इसका शीर्ष बिंदु है। तो पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, कहीं पर भी किसी दिशा में पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर यहां से ये उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। उन्नयन कोण है तो यहां लिखा जाएगा, अवनमन कोण होता तो यहां लिखा जाता। इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी सी। अब इन्होंने कहा कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई को हमने मान लिया है h। क्या मान लिया है? मीनार की ऊंचाई को h। अब देखिएगा, यहां पे हम लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी से ए बी बराबर कितना है? 30 मीटर। बी सी बराबर h हमने माना है, थीटा बराबर 30 अंश। तो हमें ऊंचाई निकालनी है। तो देखिएगा, ये लंब और आधार से संबंधित है, तो जब कोई सवाल लंब और आधार से संबंधित होगा तो वहां पे हम tan थीटा का प्रयोग करेंगे। अगर लंब और कर्ण से संबंधित होगा तो sin थीटा का प्रयोग करेंगे। यदि आधार और कर्ण से संबंधित होगा तो हम वहां पे cos थीटा का प्रयोग करेंगे। देखिएगा, यहां पे हम लगा देते हैं tan थीटा। तो tan थीटा लंब बटे आधार होता है, यानी कि BC अपॉन AB। tan थीटा की जगह पर रख देते हैं tan 30 अंश। लंब कितना है? h। आधार कितना है? 30। tan 30 का मान कितना होता? 1/√3 h बटे 30। तिर्यक गुणा √3 h बराबर 30। h बराबर हो जाएगा 30/√3। अब यहां पे आपको करना पड़ेगा हर का परमेकरण। तो जब हर का परमेकरण करोगे, h बराबर 30/√3 है, √3 का ऊपर और √3 का नीचे। तो h बराबर 30/√3/3। इसको काट दो, ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा। h बराबर 10/√3 मीटर इतनी ऊंचाई रहेगी। या इसको आप ऐसा कर सकते हो, 10/√3 का मान 1.732, तो ये गिनती से दशमलव यहाँ से खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 17.32 मीटर। ये भी आंसर हो सकता है या ये। अगला क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, सबसे पहले एक ये पेड़ था, मान लीजिएगा ये पेड़ था। एक दिन कहीं आंधी आ गई, तो जब आंधी आई तो क्या हुआ? ये पेड़ यहां से टूट गया। गांव की भाषा में इसको कहते हैं पेड़ यहां से चुरक गया। चुरकना मतलब वहां से टूट जाता है, लेकिन वहां पे उसका कोई हिस्सा उसको छूता रहता है। तो ये वाला हिस्सा जो था वो यहाँ पे आके इसको छू गया। तो यहाँ पे आया A B, इसको मान लेते हैं C, और ये बिंदु हो गया D। जब पेड़ गिरा तो ये D बिंदु आके यहाँ मिला, जिसको हमने A मान लिया। अब मान लिया ये वाला जो है भाग, इसको हम H मान लेते हैं। तो इस वाले भाग को हम कैपिटल H मान लेते हैं। क्या हुआ? जब ये पेड़ टूटा तो इसको पहले थोड़ी पता था कि ये H है, लेकिन जब गिर गया तो हमने मान लिया कि जितना गिरा है वो H होगा, उसको हमने H मान लिया कैपिटल। अब जहां से ये हिस्सा इस जमीन के बिंदु को छू रहा है, ये दूरी जहां पेड़ का जड़ था वहां से यहां तक की दूरी ये 8 मीटर है। अब हमको बताना है कि पहले पेड़ कितना ऊंचा था, ऐसा पूछा गया। पेड़ की ऊंचाई बताइए।
मतलब जब आंधी नहीं आई थी उसके पहले पेड़ कितना ऊंचा था। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्मॉल एच और कैपिटल एच का मान निकाल के जोड़ देना है, बस पता लग जाएगा पेड़ कितना ऊंचा था। तो देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से ए बी बराबर 8 मीटर और बी सी बराबर एच, थीटा बराबर बताया गया है, देखिएगा 30 अंश का कोण बनाता है, तो ये 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश। और एक चीज और दी गई है ए सी, तो ए सी बराबर एच, कैपिटल एच है ये, इसको लिख देते हैं कैपिटल एच। सबसे पहले हम इसका और इसका संबंध निकालेंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे टेन थीटा लंब बटे आधार, यानी कि बी सी बटे ए बी। तो यहाँ पे आ जाएगा टेन 30, लंब का मान h, आधार का मान 8 है। टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो h के बटे 8 तिर्यक गुणा √3h बराबर 8, h बराबर हो जाएगा 8/√3। ये वाला मान निकला इसका h/√3। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाला मान हमें निकालना है, तो हम दो चीज यहाँ पे लगा सकते हैं। या तो हम यहाँ पे साइन थीटा लगाएंगे लंब बटे कर्ण, या फिर हम यहाँ पे कॉस थीटा भी लगा सकते हैं आधार बटे कर्ण। तो कोई भी लगा देते हैं, तो हम लगा देते हैं यहाँ पे कॉस थीटा लगा देते हैं। तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो ए बी बटे ए सी, यहाँ पे आ जाएगा कॉस 30। कॉस 30 का मान कितना है ये हम बाद में देख लेते हैं, लेकिन 8/h। कॉस 30 का मान होता है √3/2, 8/h इस तरह से गुणा कर देंगे तो √3h बराबर 8 दूनी 16, h बराबर 16/√3, ये वाला यहाँ चला जाएगा। अब इन्होंने पूछा था पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच, दोनों को जोड़ देते हैं, h प्लस एच। एक मान निकला है 16/√3 और एक आया है 8/√3। इधर √3 लिख देते हैं, 16 और 8 कितना होगा 24, 24 के गुणनखंड कर देंगे 8 गुणा 3/√3, √3 से 3 काट दीजिए, या √3, तो यह आ जाएगा 8 √3 मीटर। ये रहेगी पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई।